हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। जनमत चुनाव यात्रा सोनीपत में है और सोनीपत में इसलिए क्योंकि अब चूँकि हरियाणा में नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। 12 मई को चुनाव है हरियाणा में। सभी की सभी 10 सीटों में अब तक जो इससे पहले जितनी सीटों की चर्चा थी उसमें सबसे ज़्यादा अब सोनीपत की चर्चा हो रही है, क्योंकि सोनीपत से जिसको आप कह सकते हैं कि क्लैश ऑफ टाइटन्स यानी कि सबसे बड़े चेहरे सोनीपत के चुनावी मैदान में। और भूपिंदर सिंह हुड्डा जब से कांग्रेस की टिकट पर उतरे हैं तब से सोनीपत का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। सोनीपत रेलवे जंक्शन पर हम लोग अभी मौजूद हैं और सोनीपत चूँकि दिल्ली के बहुत नज़दीक है तो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से सोनीपत रोज़ आते जाते हैं। कई ऐसी ट्रेन्स हैं जो सिर्फ दिल्ली के लिए स्पेशल चलती है और ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं, जो रोज़मर्रा के जो काम करने वाले जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी अपनी एक वोट के लेकर सोच है, उनका एक अपना नैरेटिव है, उनके अपने एक इश्यूज हैं। तो हमारे साथ अभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सभी लगभग सोनीपत के आसपास और यहाँ के ही लोग हैं जो कि यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिहाज से आते हैं। इलेक्शन इस बारी आपका सोनीपत का कितना दिलचस्प है जी? आप पहले तो अपना नाम बता दो। मदन है जी। अच्छा, कितना दिलचस्प हो गया चुनाव? बढ़िया हो रहा है जीत है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा आने के बाद हर एक पार्टी वाले टूट के हुड्डा के साथ जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है हुड्डा साहब ने क्यों सोनीपत से इस बार लोकसभा चुना होगा? कुछ समीकरण काटे जी इन्होंने, जैसे 5 सीटें जीती हैं पहले, उसकी वजह से। अच्छा, हाँ, जीतेंगे हुड्डा साहब? जीतेंगे जी। 6 लाख वोट है तो जीतेंगे वो। कितने वोट से? 6 लाख वोटों से। कुल कितने वोट हैं भाई सोनीपत में? सोनीपत में भाई 25 लाख वोट है, मतलब पोल होंगी। मैं आपकी जरा जानकारी ठीक कर दूं, 15.5 लाख। 15.5 लाख वोट है, 10 लाख पोल होंगी, 6.5 तो जीतेंगे। ठीक है। हुड्डा साहब के आने से और दिग्विजय के आने से लग रहा है चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प है जी। हुड्डा आने से, हुड्डा साहब आने से सोनीपत के लोग उनको बिठाएंगे इस बार? बिल्कुल बैठाएंगे। अच्छा, और बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं। कितना कैसा मुकाबला देखते हैं सर आप? सर हुड्डा के पूरे चांस से 70% हुड्डा ही वोट है और 20% ये मान के चलो आप जेजेपी और 10% में आप मोदी सरकार को मांगे। मोदी फैक्टर है थोड़ा बहुत? कुछ भी नहीं मोदी फैक्ट्री यहाँ पे। कुछ भी नहीं, ज़्यादातर हुड्डा साहब। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी और सफाई और यहाँ पे जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और ये एक जुमला पार्टी थी जो पिछले 5 साल से देश को लूट रही थी। भूपिंदर सिंह हुड्डा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद निश्चित तौर पे इलेक्शन न सिर्फ हाई प्रोफाइल हुआ है बल्कि हुड्डा का नाम यहाँ के लोगों के जुबान पे है, क्योंकि रोहतक और सोनीपत वैसे भी इस इलाके को भूपिंदर हुड्डा का हमेशा गढ़ माना गया है। लगता है हुड्डा साहब इस बारी जीत लेंगे जगह? जीतेंगे सर जी। किस लिहाज से? हुड्डा ने बहुत बढ़िया काम करा है सर सोनीपत के अंदर। वो तो पिछली बार मोदी जो मीडिया की वजह से जो हुड्डा जी हार गए थे, नंतर वो मीडिया को भी साथ में दोष दे दिया। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये दिग्विजय एक युवा नेता के तौर पे है और जींद में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। दिग्विजय के चुनाव लड़ने से कितना असर आपको लगता है सर पड़ जाएगा कांग्रेस पे? नहीं, कांग्रेस में कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ठीक है, हुड्डा साहब सही है। अच्छा, जीतेंगे यहीं से उम्मीद यही है। अच्छा, तो दिग्विजय की एक पहचान ये बन रही है कि जहाँ जहाँ बिग शॉट नेता होते हैं वहाँ जाकर चुनाव लड़ लेते हैं उनका खेल खराब करने के लिए। ऐसा है या दिग्विजय सीरियस कैंडिडेट है? नहीं, सीरियस नहीं है। अच्छा, वो तो बस यही है कि मतलब अपना नाम ऊंचा करने के लिए कि मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ, जिससे आगे जाके उनकी थोड़ी ऊपर छवि बने। किसमें मुकाबला होगा यहाँ सोनीपत? यहाँ पे मेन मुकाबला किसी के साथ नहीं, हुड्डा साहब सबसे ऊपर है 80%। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी छवि खराब है। आप देख ही रहे हो जिन गाँव में जा रहे हो विरोध हो रहा है उनका। मोदी फैक्टर का कुछ लाभ मिलेगा? कोई फैक्टर का कोई लाभ नहीं है, बेरोजगारी है। रोहतक और सोनीपत पे सर अब पूरे हरियाणा के नहीं देश भर की नज़र आ गई है कि रोहतक और सोनीपत में क्या होगा। देखो, रोहतक सोनीपत में तो हुड्डा और ये इसका लड़का ले सकते हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, ज़रूर ये थोड़ी सी बीजेपी वाला लेगा ज़रूर। अच्छा, अपना बीजेपी वाला लेगा ज़रूर। ये नहीं कि थोड़ी बहुत अगर यहाँ से हार जीत होगी ना सोनीपत से तो थोड़ी बहुत वोटों से होगी, ज़्यादा से नहीं होगी। बीजेपी ये शुरू से ही कह रही है कि इस बार रोहतक जीतना है भाई। नहीं, मुश्किल है।
मुश्किल है। बीजेपी कुछ कर पाएगी रोहतक सोनीपत में? यहाँ से तो रमेश कौशिक जीतेगा। अच्छा, जीतेंगे। अच्छा, क्यों? फैक्टर फैक्टर मोदी है। फैक्टर मोदी है। रोहतक सोनीपत सर कांग्रेस बचा पाएगी, हुड्डा साहब अपना गढ़ बचा पाएंगे या बीजेपी जीत? जितना विकास बीजेपी ने करा है सोनीपत के अंदर, अच्छा, किसी सरकार ने आज तक नहीं करा 70 सालों के अंदर। अच्छा, नाली, सीवर, पानी, यानी इतना विकास किया है बहुत ज्यादा। सड़क सारी बनवाई है। अच्छा, खासकर कविता जैन और मोदी सरकार जीतनी चाहिए। अच्छा, नौकरियों का एक बड़ा फैक्टर आजकल चर्चा में रहता है। तो नौकरी होता है ऐसा कि नौकरी इतनी कहाँ से आऊँगी, कामयाबी के तौर पर जो नौकरी मिलेंगी, क्यों जिनकी मेरिट बनेगी उन्हें नौकरी मिलेंगी। चुनाव का पता है आपको? सोनीपत में कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? बेरा नहीं है। अच्छा, कौन कौन लड़ रहे हैं? हम एम्प्लॉय, आपको भी बेरा नहीं है। ये एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय आमतौर पे जुबान खोलना नहीं चाहते। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है सर, जींद की तरह राष्ट्रीय चुनाव बन गया आपका सोनीपत। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ इसमें तो जो ज़्यादातर जो इन्होंने वो किया है ना, 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब ये जैसे दिग्विजय सिंह खड़ा कर दिया, सैनी खड़ा कर दिया, और इधर से एक और कौन है, हुड्डा जी खड़े कर दिए। तो इनके बीच में इनके तो वोट कट जाएंगे। अच्छा, और बीजेपी निकाल जाएगी सीट। बीजेपी निकाल जाएगी। आपको लग रहा है कि दिग्विजय और हुड्डा की लड़ाई में बीजेपी निकाल जाएगी? हाँ बिल्कुल, इनके क्योंकि इनके अगर वोट बट गए तो ये निकाल लेंगे सीट। चलो माता जी, एक महिला मुझे दिख रही है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या चुनाव के बारे में क्या लग रहा है जी सोनीपत में? बड़ा चर्चित चुनाव हो गया आपके सोनीपत का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सोनीपत में। मैं तो कहती हूँ बीजेपी ही आनी चाहिए, मेरी ओर से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ के एमएलए जो भी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा ही लग रहा है हमें। और सेंट्रल में जो मोदी जी हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने इंडिया को फेस पे लाए हैं, जबकि आज से पहले इंडिया को मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता था। अच्छा, और आज इंडिया फेस पे है, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, तो जैसा कि अभी हम लोग चुनाव यात्रा में यहाँ पर सोनीपत के रेलवे जंक्शन पे थे और जो हमारे साथ यात्री थे उनकी अब यात्रा आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो जिस ट्रेन के इंतज़ार में थे वो ट्रेन उनकी आ चुकी है और वो सभी अपने मंजिल की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन हम इस वोट चुनाव यात्रा में मिलते रहेंगे, आपको अलग अलग हलकों में मिलवाते रहेंगे, लोगों की राय से वाकिफ़ कराते रहेंगे आपको कि हरियाणा क्या सोच रहा है। जहाँ तक सोनीपत का सवाल है, निश्चित तौर पे आज की डेट में रोहतक से भी ये ज़्यादा चर्चित सीट हो गई है, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हुड्डा का नाम यहाँ की लोगों की जुबान पे है। अगर हुड्डा ने लगभग 15 वर्षों बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं जींद की कहानी न दोहरा दी जाए, दिग्विजय और हुड्डा की लड़ाई में बीजेपी न बाजी मार जाए। एक कुछ ऐसी भी सोच है लोगों की। लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव, 12 मई को मतदान, 23 मई को नतीजे। तब तक चुनाव यात्रा के लिए आप देखते रहिए जनमत हरियाणा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जिस भी माध्यम का आप पसंद करते हैं इस चैनल को देखिए और वाकिफ़ होते रहिए पूरे हरियाणा की नब्ज़ से, हरियाणा की राजनीतिक नब्ज़ से। ऋषि पांडे, सोनीपत, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।